हैं, इसलिए हम आपके काफ़ी लोकप्रिय हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। बताइए, आप वार्ड 39 में जो आप कार्य कर रहे हैं, किस बेस पे कार्य कर रहे हैं और क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, वार्ड 39 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वार्ड अध्यक्ष की, उसके नाते काम कर रहा हूं। और आप वार्ड में घूम के आए, आपने वार्ड की हालत ही देखी होगी। आज वार्ड की जो स्थिति है वो बहुत ही विकट है। वार्ड में आने के जो मुख्य 3 रास्ते हैं, एक जो गांधीनगर दुर्गानगर की तरफ से आता है, दूसरा जो क्रांति नगर भाजी मार्केट से आता है। दोनों रास्ते की हालत ख़राब है। 2 महीने से अधिक समय हो गया, उसको खोद दिया गया है, रोड पे पानी भरा है। अगर आप आना चाहें तो वहाँ से आ नहीं सकते। तीसरा, अप्पा पाड़ा से आने वाला जो रास्ता था वो पुल तोड़ दिया गया है, जिसका काम नहीं चालू हुआ है अभी तक। तो वार्ड की हालत बहुत ख़राब है। अगर वार्ड में आग लग जाए, जैसा आप देख रहे हैं आजकल आग लगने की दुर्घटना बहुत हो रही है। 2-3 दिन पहले गोरेगांव में आग लगी, अभी कल ही आपने देखा दहिसर में कोविड सेंटर में आग लग गई। तो क्योंकि वार्ड 39 पूरा स्लम है, अगर कहीं आग लग जाए, और पहले आग लग चुकी है 39 में, क्रांति नगर में कई बार आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा है। लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर आग लग जाए और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़े तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती। ये स्थिति वार्ड 39 की है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर किसी को इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलाना हो तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है। ये हालत आज वार्ड 39 में हमारे जनप्रतिनिधियों ने वार्ड की बना के रखी हुई है। यहाँ पर जो कार्य है वो किस तरीके से चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो इस पर? यहाँ का कार्य ऐसा है कि 4 साल से अधिक समय हो गया महानगर पालिका का चुनाव होके। जो स्थानिक नगर सेविका हैं शिवसेना की श्रीमती विनया विष्णु सावंत जी, जनता तरस जाती है उनको देखने के लिए। 1-2 जो शिवसेना के कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम को छोड़ के बाकी वो कभी वार्ड में आती नहीं हैं। वो दूसरे वार्ड की रहवासी हैं, वहीं रहती हैं, वार्ड से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनकी तरफ से उनके पति हैं जो वार्ड को चला रहे हैं। और आज अगर हम ये कहें कि जिस तरह से मुंबई में उद्धव जी ने सचिन वाझे को छोड़ के रखा था वसूली करने के लिए, उनको एक टारगेट दे के रखा था, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नगर सेविका जी ने अपने पति महोदय को भी एक टारगेट दे दिया है और उनको इस वार्ड का आप सचिन वाझे ही समझिए। जैसे जनप्रतिनिधि ने, नगर सेविका ने उनको कोई टारगेट दिया है और उस टारगेट को पूरा करने में वो दिन रात व्यस्त रहते हैं। वार्ड में वसूली के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। आप ये जो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये आपके पास इसका कोई जो प्रूफ है, इसका कुछ एविडेंस है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका प्रूफ है, इसका एविडेंस है। आप वार्ड में घूम सकते हैं। उनके 4 साल के कार्यकाल में जिस किसी ने भी क्योंकि स्लम है, अगर 2 फुट घर की हाइट भी बढ़ाई होगी तो बिना लेन देन के उसका काम नहीं हुआ होगा। अरे यहाँ तक होता है कि घर में झांक के गली गली घूमते हैं और घर में झांक के देखते कोई मोरी भी बनवा रहा है तो उसको भी बोलते साखे पे आके मिलिए। साखे पे आके मिलिए मतलब क्यों मिलिए? कुछ देना है। आज वार्ड 39 में ऐसी हालत हो गई है कि 3 महले बन रहे हैं। अब आप बताइए, क्या महानगर पालिका में 3 महला बनने का परमिशन है क्या? नहीं है। 3-3 महले किसके जो है सह पर बन रहे हैं? इनकी ही सह पर बन रहे हैं। और अगर इनकी मिली भगत नहीं है तो कंप्लेन आने के बावजूद भी उस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? दूसरी बात, एक गरीब आदमी अगर वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की समस्या। क्रांति नगर में 1 साल से लगभग लोग पानी के लिए परेशान हैं। पानी के इंतजार में लोगों को रात को 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे तक जागना पड़ता है। किसी दिन तो सुबह 6 बजे तक इंतजार करने के बाद भी पानी नहीं आता और लोगों को मायूस होकर जो है रह जाना पड़ता है। महानगर पालिका को इसकी सूचना है, स्थानिक जनप्रतिनिधि को इसके बारे में बताया गया, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। तो जनता सबसे ज़्यादा जो है पानी के लिए त्रस्त है। और महानगर पालिका से जो भी सुविधाएं आती हैं, आप पूरे वार्ड में घूम कर देख लीजिए, पूरे वार्ड में महानगर पालिका से और राज्य सरकार से किसी भी तरह की कोई भी सुविधा आपको पूरे वार्ड में, एक छोटा सा जो है महानगर पालिका का दवाखाना नहीं मिलेगा, एक छोटा सा जो है महानगर पालिका का उद्यान नहीं मिलेगा। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन हों, चाहे वो महिलाएं हों, किसी के लिए किसी भी प्रकार की जो सुविधा महानगर पालिका से आती है
दूसरे वार्डों में हम देखते हैं वो सुविधा आपको पूरे वार्ड में कहीं नहीं मिलेगी। रास्तों का हाल खराब है, कचरे का कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी हर तरफ फैली हुई है। यानी महानगर पालिका की तरफ से किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि लॉकडाउन में लोग तरस गए और वापस से देखिए आज कोरोना की स्थिति खराब है, हमारे जनप्रतिनिधि ही गायब हो जाते हैं, लोग परेशान हैं, लोगों का हाल पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। थैंक यू। ने ऐसे लोगों को पाल के रखा हुआ है जो समाज सेवक के नाम पे, पत्रकार के नाम पे अलग अलग तरीके से लोगों से वसूली कर रहे हैं और धड़ल्ले से वसूली चल रही है। जनता इस बात से पूरी तरह से परेशान है। अच्छा, आप ये उनको कह रहे हैं कि वो कुछ लेते हैं, तो ऐसा कि आपको कुछ पता है कि वो कितना लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, कितना एक घर बनाने के कितना लेते हैं, अगर आपको पूरी जानकारी है तो? नहीं, देखिए कैसा है कि कोई फिक्स रेट नहीं है, जो मिल जाए वो चलता है, ऐसा है। हमने भी ऐसा सुना है कि गली में अगर बन रहा है तो 10-20 हज़ार, रोड पे बन रहा है तो 50 हज़ार से शुरुआत होती है। 3 महिला बनाने वाले 1,00,000-1.5 लाख भी दे रहे हैं। ऐसा जो है सिस्टम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद थे उत्तम शुक्ला जी, जिन्होंने बताया वार्ड 39 का बहुत बुरा हाल है और यहाँ पर धड़ल्ले से पैसा चल रहा है, जो कि अगर 3 माला और 4 माला अगर आपको बनाना है तो पैसा दीजिए और आप अपना घर बना सकते हैं। मैं काशिफ जदी, कैमरामैन राहिब के साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट।